हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शीतल आज आपको इस वीडियो में जिस परेशानी के बारे में बताने जा रही हूँ वो है गायनोकोमेस्टिया। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी ये परेशानी क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। गायनोकोमेस्टिया मेल्स में होने वाली एक परेशानी है जिसमें मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मिलती है। यानी कि बॉयज़ में अगर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो यानी कि उनके ग्लैंड टिश्यूज़ जो हैं वो सोलन हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ होने लगे, तो उसे हम गायनोकोमेस्टिया की परेशानी कहते हैं। जो कि ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम दोनों ही ब्रेस्ट में आपको मौजूद मिले। ये कभी कभी एक साइड भी हो सकती है, यानी एक ब्रेस्ट में परेशानी है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी ब्रेस्ट में वो परेशानी हो। गायनोकोमेस्टिया एक ऐसी परेशानी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। यानी हम भी जानते हैं कि बाय बर्थ जो मेल्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरॉन यानी कि सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो भी होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन होती है। अगर किसी भी कारण से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाएं या फिर वो सेम रह जाएं और टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं, तो इसके कारण गायनोकोमेस्टिया परेशानी मेल्स में होती है। यानी टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल्स में मसल मास है या फिर उसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं इनको हेल्प करता है। बेसिकली ये मेल्स का सेक्स हार्मोन है जो उनमें जो भी प्यूबर्टी पे चेंजेस होते हैं उन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। गायनोकोमेस्टिया कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं है जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर किसी सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। गायनोकोमेस्टिया मोस्टली अपने आप ठीक हो जाती है। अगर वो किसी वजह से खुद से ठीक ना हो तो आप मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सर्जरी की मदद ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गायनोकोमेस्टिया के लक्षण क्या होते हैं। गायनोकोमेस्टिया जो परेशानी है इसमें कभी कभी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के साथ पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, कभी कभी निप्पल से डिस्चार्ज होता है और जो ब्रेस्ट निप्पल्स होते हैं बॉयज़ के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि कपड़ा भी उन पर टच होना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, बहुत सीरियस कंप्लेंट है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं, इसे आप बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऐसी परेशानी है जो मोस्टली खुद ही सबसाइड हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कारण क्या है, गायनोकोमेस्टिया किन कारणों की वजह से होती है। जैसा कि बर्थ के टाइम पे मेल्स में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में, और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन ना हो, ब्लॉक हो जाए, या फिर टेस्टोस्टेरॉन की इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके एक्शंस जो हैं उनमें किसी भी तरीके की ब्लॉकेज होती है कि वो नहीं इफ़ेक्ट कर पा रहे हैं बॉडी में, तो उसके कारण गायनोकोमेस्टिया की कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है। एक ऐसी परेशानी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, यानी कोई भी कारण जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल नेचुरली जो हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे, इन्फेंट्स में बर्थ के टाइम पे और ओल्ड एज में हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया की परेशानी आती है, जो कि 6 महीने से 2 साल में अपने आप सबसाइड हो जाती है। उसके लिए आपको किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे आपको अगर हाइपोगोनैडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है या कोई किडनी डिसऑर्डर है, तो इन कंडीशनों में भी कई बार गायनोकोमेस्टिया की कंप्लेंट हो जाती है। अगर आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो, यानी अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो आप में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स जो है उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। इससे अलग अगर आप अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर आप एंटी एंड्रोजन पिल्स, यानी कि जिन लोगों को BHP यानी बिनाइन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की परेशानी है या प्रोस्टेटिक कैंसर की परेशानी है,
और वो एंटी एंड्रोजन पिल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया की कंप्लेंट हो सकती है। कोई एंटी डिप्रेशन की पिल्स यानी डायज़ेपाम नाम की टैबलेट है, अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आपको गायनेकोमेस्टिया की कंप्लेंट हो सकती है। अगर आपको इसी तरीके की जानकारी और चाहिए है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इसके प्रिवेंशंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी।